अब हम पढ़ते हैं राउंड ऑफ फाइंड करने के वो तीसरे मेथड को। सबसे पहले हम 1 to 9 काउंटिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 to 9 काउंटिंग लिख लिया है। तो हमें चाहिए एक नंबर राउंड ऑफ निकालने के लिए। तो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 53 ले लिया है, 55 ले लिया है, 47 ले लिया है, 94 ले लिया है, 32 ले लिया है और हमने लिया है लास्ट में 66। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि अगर वो डिजिट जिस पर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 1 2 3 4 रहा तो हम क्या करेंगे, उस नंबर में कुछ भी ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर 1 2 3 4 डिजिट्स रहा उस नंबर का जिस नंबर का हमें राउंड ऑफ करना है, तो उसके साइड वाले नंबर को या फिर उस दोनों नंबर को मिलाकर हम ऐड सब्सट्रैक्ट कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ हमें इतना करना है कि जिस डिजिट पे हमें राउंड ऑफ करना है उस डिजिट को हमें 0 बना देना है। ठीक है। और अगर उस डिजिट के बाद भी कोई नंबर है तो वो नंबर भी सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, अभी आप इतना ही समझो। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर वो नंबर जो हम राउंड ऑफ जिसका हम राउंड ऑफ निकालने वाले हैं, तो उस नंबर में अगर वो नंबर 1 2 3 4 है तो हम उस नंबर को 0 बना देंगे और कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ना ऐड ना सब्सट्रैक्ट, कुछ भी नहीं। ठीक है। अब अगर वो नंबर 5 6 7 8 हुआ तो तब हम उस नंबर को 0 बनाएंगे जिस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है और उससे एक बाद वाले नंबर में एक ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे हम। ठीक है। तो इन दोनों केस का हम एग्जांपल समझेंगे तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 53 है जिसका हमें राउंड ऑफ निकालना है। तो जब हम राउंड ऑफ निकालते हैं तो अगर नंबर 2 डिजिट का है तो 1 डिजिट का राउंड ऑफ निकालेंगे। मींस हम राउंड ऑफ निकालेंगे सेकंड वाले डिजिट का और देखेंगे किसको, कंपेयर किसको करेंगे, तो 1 डिजिट को। ठीक है। समझ आ गया? तो इसमें हम कंपेयर करेंगे 3 को। 3 जो है वो किसमें आ रहा है, इस वाले लाइन में आ रहा है। मींस वो 1 2 3 4 के अंडर आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो 5 से छोटा है। ठीक है। लेस देन 5 है और 6 7 8 9 ये नंबर्स ग्रेटर देन 5 है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 3 को बनाना है 0 और 5 को एज इट इज रहने देना है। ठीक है। तो हमारा इस नंबर का 53 का राउंड ऑफ क्या हुआ, 50। ठीक है। 47 की बात करें तो 47 इस ग्रुप में लाई कर रहा है, तो हमें क्या करना है, 7 को बनाना है 0 और उसके बाद वाले डिजिट में 1 ऐड करना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5। तो आपका 47 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 50। इसी तरीके से 94 का राउंड ऑफ हो जाएगा 90। 55 का राउंड ऑफ होगा, देख सकते हो आप, इसमें 1 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 60 और 32 का राउंड ऑफ होगा 30 और 66 का राउंड ऑफ होगा 70। लास्ट वाला मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आपने इस मेथड को समझ लिया तो आप इस मेथड से सारे राउंड ऑफ को सॉल्व कर सकते हो। नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10000, एवरीथिंग यू विल सॉल्व आउट फ्रॉम दिस मेथड। ठीक है। अगर आप एक बार इस मेथड को समझ जाते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली इस मेथड में क्या था, एक मिड नंबर है 5। ठीक है। तो 5 से अगर ग्रेटर नंबर आपके पास एस्टिमेशन में आते हैं, राउंड ऑफ करने के लिए आते हैं, तो आपको क्या करना है, 1 प्लस कर देना है। क्या कर देना है, 1 प्लस कर देना है। और अगर वो नंबर 5 से छोटे होते हैं तो क्या करना है, उस नंबर को 0 बना देना है और उसके बाद वाले नंबर को एज इट इज छोड़ देना है। तो उस डिजिट को 0 बना देना है और उसके बाद वाले डिजिट को वैसा ही छोड़ देना है। और इस केस में उस डिजिट को 0 बनाना है और उसके बाद वाले डिजिट में 1 प्लस करना है। और ऐसा ही सेम हम 5 के साथ भी करेंगे।